आज सही और गलत के बीच में जो दिखाने के लिए आप लोग सभी मीडिया बंधु आए हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शुरुआत करते हैं कि सर का जो गिरफ्तारी हुआ है उसको लेकर जो है कुछ बोलना चाहेंगे। सबसे पहले जो ये देखिए कि ये जो इतना वायरल हुआ है, चीज़ें जो इतना वायरल हुई क्यों हुआ है। जो फायरिंग फायरिंग का जो बात आया कि फायरिंग हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ये तो चला ही पता चल ही गया सभी को कि फायरिंग हुआ नहीं था। लेकिन फायरिंग हुआ और उसका वीडियो जो है अब आज वायरल हुआ है। और फायरिंग कौन करवाए हैं इसमें तो सभी लोग देखे ही हैं। फायरिंग कौन करवाए हैं इसका वीडियो आप लोग को हम दिलवा देंगे। और इसमें जो है, हाँ मोबाइल में है, इसमें है, इसमें है, आप लोग को हम दिखा देते हैं। एक सेकंड, ठीक है, ठीक है, आपको आप लोग को वीडियो भेज देंगे हम। ये वीडियो सोशल मीडिया पे आज सुबह से ट्रेंडिंग में भी है, ये प्रॉपर ट्रेंडिंग में है। और इसका क्या साक्ष्य है, कितनी सत्यता है, ये अनुसंधान का भी विषय है कि पुलिस इसको देखे कि इस वीडियो में कितनी सत्यता है। और यहाँ पे इल्जाम लगाया कि हमारे द्वारा फायरिंग की गई, जो कि बाद में पुलिस के प्रेस विज्ञप्ति में ये भी कहा गया कि फायरिंग का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। और फायरिंग का जो जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले ये हम लोग को देखना होगा कि जो फायरिंग का माहौल है, माहौल क्यों बनाया गया है। तो माहौल बनाने का जो है मुख्य उद्देश्य सब लोग देख ही रहे हैं। मुख्य उद्देश्य ये लग रहा है कि जो बिहार का एजुकेशन है, बिहार के एजुकेशन में कुछ लोग पीछे चल रहे हैं, मतलब जिनका टीचिंग कैरियर है थोड़ा पीछे जा रहे हैं। तो माहौल तो बनाना है अपने आप को टाइमलाइन मारने के लिए, तो इसके लिए खुद गार्ड से फायरिंग करवा रहे हैं और उसको जो है विषय बना रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं। और रोशन आनंद सर को जो है षड्यंत्र के तहत फंसाने का काम कर रहे हैं। और बाद में लोग कह रहे हैं कि नहीं फायरिंग हुआ, 8-10 राउंड मेरे सामने हुआ, और जब पुलिस अनुसंधान हुआ तो पता चला कि फायरिंग जो है हुआ ही नहीं। कोई चीज़ उसका जो है, जो भी होता है कारतूस का, वो कुछ बरामद हुआ नहीं। भाई अगर किसी कोचिंग वाले को कंपटीशन करना है तो कंपटीशन करना है तो खुल करके सामने आए। रोशन आनंद सर और ज्ञान बिंदु लगातार बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। आप देखिए बीपीएससी में बहुत बढ़िया रिजल्ट यहाँ से, हमारे यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा बिहार पुलिस में, दरोगा में, सब में बढ़िया रिजल्ट दिया जा रहा है। तो अगर किसी कोचिंग वाले को समस्या है तो वो कंपटीशन में खुल करके सामने आए और खुल करके सामने आने के बाद कंपटीशन करे। अगर आरोप लगाया जा रहा है इंस्टीट्यूट के ऊपर, ज्ञान बिंदु के ऊपर, रोशन सर के ऊपर, तो ये एकदम अनुचित है, ये अव्यावहारिक है और इसकी जांच होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए पूरी तरह से सबको। सवाल ये है कि जो वीडियो आपने दिखाया जी, वो वीडियो कहाँ की है? देखिए वीडियो में जो है, ये वीडियो किसी आदमी ने जो है मोबाइल से बनाया है, रिकॉर्ड किया है। जो बाहर का लोग हैं वो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किए हैं। और ये जो है कैंपस जो है, कैंपस अपना के किसान मेन गेट पर ही है, उसी के सामने का गेट पर ही है। वहीं पर है। और 2 गनमैन है, आप देख लीजिएगा वीडियो में कौन है। ये आपको गनमैन हम तो भाई सरकार के द्वारा अनुसंधान किया जाने वाला विषय है और है, लेकिन उन्हीं कैंपस का गार्ड है, ये तो सभी लोग जानते हैं। अच्छा, खान सर के द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा बड़ा जल्दी द्रुत गति से कार्रवाई की गई। मैं आभारी हूँ मंत्री सम्राट चौधरी जी का। पुलिस के द्वारा जो वायरल हो रहा है, क्या कैसे देखते हैं, किसकी भूमिका अहम है? पुलिस की है संदिग्ध भूमिका, ये कॉन्स्पिरेसी है आपकी कोचिंग के खिलाफ, या क्या है? आपसे कुछ बताइए। देखिए ये तो एकदम पूर्णतः षड्यंत्र है। जैसे द्रुतगामी का जहाँ तक बात है, पुलिस ने अनुसंधान किया और अनुसंधान के बाद ये पता चला कि फायरिंग नहीं हुआ, फायरिंग हुआ नहीं। तो इसमें तो बस अगर मान लेते हैं कहीं कोई घटना हुआ और किसी का नाम हम रख देते हैं कि इस व्यक्ति ने उस पर जो है काम किया और उसको आप गिरफ्तार कर लें, तो बताइए ये कहाँ तक सही है? आदर्श जी, एक सवाल हमारा है, मतलब पूरी तरह से जांच नहीं हो पाई है मामले की एफआईआर और में सर को खान गिरफ्तार साहब ने कर साफ लिया तौर से लिखा है कि क्यों ईंट ऐसा? पत्थर चले उनके गार्ड को, यही सारी बातें विवादित है, इसकी जांच होना चाहिए। लगाई गई जो हत्या का प्रयास होता है। देखिए वहाँ पे सबसे पहले जो मेरा पर्सनल जो हार्ड बोर्ड है, हार्ड बोर्ड, परमानेंट बोर्ड, उसके ऊपर किसी ने अपना लगा दिया फ्लैक्स। हाँ जो, हाँ बिल्कुल, आप इसका वीडियो भी देखे होंगे। तो जाहिर सी बात है, आपके किसी के आप परमानेंट पे लगाएंगे तो जो उस संस्था के हैं व्यक्ति तो देखेंगे तो हटाएंगे ही।
और हटाएंगे तो उसमें हो सकता है कि गार्ड में झड़प हो गया। मेरा सवाल ये है कि झड़प जब हुई जी तो झड़प के बाद खान सर ने पुलिस को एक एफआईआर दी। जी एफआईआर में उन्होंने साफ तौर से शिकायत की कि उनके गार्ड के साथ मारपीट की गई, ईंट पत्थर चले। जी। मगर जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, जो उस पर एफआईआर दर्ज किया गया, उसमें हत्या के प्रयास से सुसंगत धाराओं को भी दर्ज किया गया, 100 अंकित किया गया, 109 जिसमें हत्या का प्रयास है, उसको आप लोग किस रूप में देखते हैं? ये तो बहुत गलत बात है ना। मान लीजिए कि अगर किसी पे अगर कोई होता है, किसी का नाम आया, किसी कहीं मार हो गया और किसी का आप नाम लेके कर दे रहे हैं कि ये भी इसमें शामिल है व्यक्ति, ये तो गलत बात है ना। ये तो षड्यंत्र का तहत हो गया। मतलब यही ऐसा तो लग रहा है कि सूचना आप है। पहले से सोच के बैठे थे, आप सोच के बैठे हैं पहले से ही, आप आरोप लगाने के लिए बैठे हुए हैं। भाई जब तक जांच नहीं हो जाएगी, आपको सपना आ गया क्या, भविष्यवाणी हो गई ऊपर से, आपको कैसे पता है? आप जांच होने दीजिए, पूरी बात सामने आने दीजिए, फिर आप आरोप लगाइएगा। आप अचानक आएंगे, आकर के आप माहौल बनाएंगे, क्या कि लगता वो है हल्ला पुलिस करेंगे किसी आप। एक बात देखिए पुलिस सामने किसी के दबाव में कार्य एक बात कर रही है? सुनिए सामने जांच वाले का ने विषय है। सामने वाले ने ऐसा करने के बाद एक ही मामला को तूल पकड़ाया है कि अपने फीस को लेकर के। तो जरा फीस को देखिए कि अब वास्तव में वो सच में सस्ता पढ़ाते हैं या फिर सबसे सस्ता ज्ञान बिंदु में चलता है। उन्होंने फीस को सबसे मामला बनाया है, जो कि छात्रों से जुड़ा है और बिहार के लाखों अभिभावकों से जुड़ा है। तो मामला को किधर से किधर मोड़ा, ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि फीस स्ट्रक्चर को लेकर के, फीस कम करने के मामला में। तो हमारे साथी फीस के बारे में थोड़ा सा आप लोग को डिटेल देंगे कि फीस वास्तव में उनका सबसे कम है या फिर उनसे भी कम फीस में कोई संस्थान इन चीजों को मुहैया कराते हैं। तो ज्ञान बिंदु है, जीएस एकेडमी है। तो आप एक बार फीस स्ट्रक्चर को भी देख लीजिए, जो कि इस मेन मुद्दा का प्लान है। इस फीस स्ट्रक्चर के साथ ही जानकारी प्रारंभ देंगे। में क्या हुआ, प्रारंभ में उनका जो स्टेटमेंट आया वो ये था कि मैंने अपने संस्थान में फी कम कर दिया, जिसके कारण कुछ पड़ोसी संस्थानों के द्वारा भी थ्रेट किया जा रहा कि भाई आप फी मत कम कीजिए और हम गरीब बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप फी की बात करें तो ज्ञान बिंदु की अगर आप फी की बात करते हैं, आप सबको पता है कि ज्ञान बिंदु, दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध संस्थान है आपके इस राज्य बिहार में। हमारा फी के साथ साथ बहुत सारे बच्चों का भी आप लोगों ने कमेंट देखा होगा कि ज्ञान बिंदु में फी के साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, देखिए विद्यार्थी को क्या चाहिए, आप किसी विद्यार्थी को 200 रुपए में पढ़ाइए 1 साल और अंत में रिजल्ट आया कि उस विद्यार्थी को जो चाहिए था वो आपने दिया नहीं, तो वो 200 रुपए यहाँ पे दरकिनार होता है। मेन क्या आता है, 1 ईयर का उसका समय, जो इस पटना में एक विद्यार्थी रहता है, फी उसके लिए मात्र 5% उसके खर्च का हिस्सा है। 95% हिस्सा इस पटना जैसे शहर में एक गरीब विद्यार्थी को सरवाइव करने के लिए सारी जरूरतों को पूरा करने पे खर्च होता है। उनके यहाँ का अगर बात किया जाए तो ऑफलाइन फी 20,000 से अधिक है। हम उस फी में 10,000 ऑफलाइन फी और ऑनलाइन फी मात्र 5,000 रुपए है, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, मेंस में एस्से तक का हम सारे के सारे सिलेबस को कवर करते हैं। अगर हमारे दरोगा का फी आप देखेंगे अगर ऑनलाइन, मात्र 3,000 रुपए फी है, जिसमें हमारे यहाँ दरोगा का प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज, फिजिकल सब कुछ हमारे यहाँ। टेस्ट सीरीज आप सब लोग देखे होंगे कि हमारा टेस्ट सीरीज जो चलता है पूरे बिहार में, क्या कहें, मैं भारत स्तर पे कहूँ इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज किसी क्या नहीं होती है। हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज में 28,000 30,000 बच्चे बैठते हैं। रोशन सर एक ऐसे व्यक्ति हैं, मैं आपको व्यक्तिगत, मैं यहाँ शिक्षक हूँ, बट एक मैं बात आपको बता दूं बहुत खुल के, मैं ये नहीं कि मैं आज इस संस्थान को मैं बोल रहा हूँ कल उसमें चला जाऊंगा तो कर दूंगा, ये सब बातें नहीं होती। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो फी की बात सबसे बाद में करते हैं। फर्स्ट इनका बात होता है सर आप पढ़ाएंगे क्या। हमारे यहाँ एनसीईआरटी ऑनलाइन में मात्र 500 में पढ़ाते हैं और 1,000 रुपए ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। अब कहाँ फी की बात करें, ये क्या मुद्दा उठाए थे कि प्रारंभ में कि हमने फी कम कर दिया, जिसके कारण हमें थ्रेट किया गया और ये सारी की जो प्रक्रियाएं हुई फी के कारण, जो कि एकदम निराधार। नहीं, बातें जो चलकर सामने आ रही है कि ये जो आप लोगों ने सम्मानित किया दरोगा अभ्यर्थियों अब को, सम्मानित का सर, अब देखिए सम्मानित की बात करते हैं। एक बात बताइए, जिसके यहाँ सबसे अधिक क्राउड है और जो सबसे अधिक टेस्ट कराता है, सिलेक्शन की संभावना कहाँ अधिक होती? जो कार्य करता है। आप कार्य नहीं करेंगे और सिलेक्शन का सीधा दावा करेंगे, ये निराधार होती। आप अपने कार्य को दिखाइए। आप अगर कहते हैं कि हमने सिलेक्शन दिया तो आप अपने कार्य को दिखाइए। हम कार्य को दिखाते हैं। हमारे यहाँ इस बार भी बिहार दरोगा का जब प्रीलिम्स हो रहा था तो अंत के हम लोगों ने टेस्ट सीरीज को फ्री कर दिया। बिहार दरोगा का जब मेंस का
जब रिजल्ट आया तो मेंस से पहले जो हमारी बैचेस प्रारंभ हुई थी, बाद में सर ने फ्री कर दिया कि चलो अब तो जो बच्चा को पढ़ना है आकर के यहाँ पर पढ़ ले। टेस्ट सीरीज आई, सर ने कहा एकदम टेस्ट सीरीज सबको देना है, मैराथन क्लास सबको पढ़ाएंगे, रात रात भर पढ़ाएंगे। तो भाई काम यहाँ किया जा रहा है, तो रिजल्ट का दावा कौन करेगा? सर आप लोग करें एक मिनट तो बिहार दरोगा में 10,000 बच्चे निकले, बिहार पुलिस में। बिहार पुलिस में। हाँ, क्या उसमें आप लोग उनका लिस्ट दिखा सकते हैं? देखिए लिस्ट ये होता क्या, लिस्ट की जहां तक बात आती है, रोशन सर एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे शिक्षक हैं जिनसे बच्चा कनेक्ट अधिक रहता है। देखिए एक्यूरेट जो डेटा होता है, एक्यूरेट डेटा जो कहेंगे हम लिस्ट वाइज, कोई बच्चा, एक बात सिलेक्शन के बाद कितने बच्चे टीचर से डायरेक्ट मिलते हैं आकर के, जो आपसे कंटिन्यू कम्युनिकेट। बिहार की स्थिति ये है सर कि आज के समय में जो ऑनलाइन बच्चा पढ़ता है, कोई जहानाबाद का बच्चा है, कोई हो सकता है कि किशनगंज का बच्चा है, जो नहीं आ पाता है बट वो कम्युनिकेट करता है, उस आधार पर हम लोग एक अपना लिस्ट को जारी करते हैं। सर एक सवाल हाँ, पहले हम बोल देते हैं फिर सवाल पूछ लीजिए, ठीक है। इसके बाद रही बिहार पुलिस की, तो हमारे यहाँ बिहार पुलिस में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच चलता है। जो बिहार कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन का फी मात्र हमारा 999 रुपया है, ऑफलाइन के फी हमारा 2100 रुपया, जिसमें हम पढ़ाने के साथ साथ उनके टेस्ट सीरीज और उनके जो फिजिकल ट्रेनिंग है उन सभी को हम करवाते हैं इतने कम फी। फिर एक मुद्दा बनाएंगे कम फी। तो आज भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नेशनल मीडिया भी है, स्टेट मीडिया भी है, सब लोग भी यहाँ पे। फी के मामले में आज भी सबसे कम में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना है। और क्राउड अगर कहा जाए बच्चों का, आप मार्केट में रिपोर्टिंग कर लीजिए, खुले तौर पर मार्केट रिपोर्ट कर लीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं आप उस पर फेथ कर लीजिए, ये भी करना एकदम आधार। फी के मामले में सबसे कम में हम देते हैं, वो भी कम फी के साथ साथ उत्तम क्वालिटी का कंटेंट देते हैं, उत्तम क्वालिटी कंटेंट। इसी बात से चलन है सामने वाले। दूसरी चीज, हमारे यहाँ उनसे कई गुना अधिक क्राउड है, उनसे कई गुना अधिक क्राउड। आप देखिएगा आज तक रोशन सर का एक ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा जो वो क्राउड दिखाने के लिए शूट किए होंगे। आज तक वो शूट नहीं करते, उनकी एक बिहेवियर है, वो आज तक क्राउड दिखाने के लिए कभी वीडियो शूट नहीं करते कि हम पढ़ा रहे हैं, तुम पीछे से कैमरा लेकर के आओ और तुम वो हमारा रिकॉर्ड करो। क्योंकि देखिए शिक्षक का काम पढ़ाना क्लास में, हमारी व्यक्तिगत प्रेजेंटेशन क्लास में होनी चाहिए। मीडिया प्रेजेंटेशन से विद्यार्थी को कोई लाभ होता नहीं। हम लोग मूल मुद्दा इसे, आप जो 10,000 छात्रों का आंकड़ा दे रहे हैं, उसका कोई आधार तो होगा आपके पास सर। और कितने स्टूडेंट्स एनरोल थे आपके अलग अलग कोर्सेज में, वो बताइए। ये रिपोर्ट आपको दे दी जाएगी, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है ना, ये जो रिपोर्ट होता है, ये रिपोर्ट जो होता है ना सर, ये रिपोर्ट जैसे आप कहेंगे कि कितने एनरोल हैं, तो इस रिपोर्ट में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों डेटा, उसकी एक सूची तो आप लोग के पास उपलब्ध है। सूची वो करवा दी जाएगी, करवा करवा दी जाएगी। सबके बीच में फायरिंग की बातें कही, फायरिंग की बातें शुरुआत में क्यों इसका जिक्र किया गया, जबकि ऐसा पुलिस कह रही है कि नहीं हुआ। देखिए फायरिंग का जो बात है ये एकदम पूरा प्री प्लान है, सारा चीज प्री प्लान इसलिए है कि किस तरह से, जैसे मान लेते हैं किसी का कोचिंग नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है, मार्केट में उसका नहीं जा रहा है, विद्यार्थी कम आ रहा है ऑफलाइन में एडमिशन, तो कैसे क्या करें कि चीज़ों को जो है डाइवर्ट किया जाए। इसके लिए पहले से लोग प्री प्लान किया और खुद से फायरिंग किया है, उसका आपको सीसीटीवी कैमरा भी मिल चुका है। खुद से फायरिंग करके, और यहाँ तक कि जो कुछ रूम ऑनर बोले हैं कि मेरे सामने हुआ है और उनका सपोर्ट भी किए हैं, तो ये एकदम गलत बात है। शिक्षकों का क्या रुझान है, बाकी शिक्षक क्या कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर? देखिए एक सेकेंड, शिक्षकों को भी एक साथ आना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आज रोशन आनंद सर चले गए, अगर उनका नाम आया, सिर्फ उनका नाम लेने से अगर उनको अंदर लेके जा रहे हैं और उसको जो है जुडिशियल कस्टडी में रख रहे हैं, तो मान लीजिए दूसरे टीचर भी या दूसरे जो डायरेक्टर हैं वो भी इस बात को रखें, अगर कोई कहीं कांड होता है उनका नाम उसमें आ गया तो डायरेक्ट आपको जा सकता है अंदर। बिल्कुल करते हैं, जो इसमें ये किए हैं अगर गलत बोले हैं उनका एकदम गिरफ्तारी होना चाहिए। रोशन आनंद सर इसमें बिल्कुल भी कहीं भी शामिल नहीं है, ना तो उनका सीसीटीवी फुटेज में कहीं पर है, ना वो क्लास में कभी बोले हैं कि हम उनका क्लास जो है उनको बर्बाद कर देंगे, जैसा कि कुछ दिन पहले वीडियो में वायरल भी करवाए थे। फुटेज में दिख रहे हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, आपके संस्थान से जुड़े हुए हैं। अब मेरा उस संस्थान, वहाँ जो कैंपस है वहाँ पे मेरा एक सेंटर है, पहला सेंटर मेरा वहीं पर है। ना केवल वहाँ पे मेरा सेंटर है, लाइब्रेरी है और मेरे पब्लिकेशन का वहाँ स्टोर भी है, वहाँ से बुक मिलता है। जाहिर सी बात है, अगर कैंपस में लोग हैं आते जाते रहेंगे
तो जाहिर सी बात है, अगर उनको दिखे कि यहाँ पे ज्यादा माहौल गड़बड़ हो गया तो इधर उधर करेंगे ही। वीडियो में तो साफ तौर से देखा जा रहा है कि एक युवक हाथ में कुछ पीता हुआ आगे बढ़ रहा है, एक पीछे से एक व्हाइट शर्ट पहने हुए आदमी उसको पकड़ता है और फिर गेट की तरफ ले जाते हुए सीधे मारपीट शुरू कर देता है। देखिए, इसको इतना नहीं है वैसे, ठीक है, पोस्टर को जो फाड़ा गया है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ही, वही हुआ, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। यानी जो बाकी लोग जो दिख रहे हैं वो तो आपके संस्थान से जुड़े हुए हैं। आप नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, आपको हम बार बार कह रहे हैं कि मान लीजिए जैसे अभी मेरा ये कैंपस है, तो जाहिर सी बात है इस कैंपस में तो लोग रहेंगे ही। अगर इसी कैंपस में एक और कोचिंग संस्थान होंगे तो उसके मेंबर भी रहेंगे। अब कोई दिक्कत हुआ तो उसमें तो दिखेंगे, हो सकता है कि दिख जाए, इसके बिना पे ये तो नहीं कर सकते हैं कि लोग जो है शामिल है उसमें। जी, सरकार से क्या डिमांड है? देखिए, सरकार से मेरा यही कहना है और हम पे विश्वास भी है सरकार पे कि सही और जो गलत है उसको आप सही और गलत का निर्णय कीजिए और न्याय की हम मांग करते हैं। आज जो वीडियो वायरल हुआ है, देखिए, उनको दिक्कत है, किडनी का स्टोन है और थोड़ा सा उनको बीपी का भी रहता है, पेट में दर्द होते रहता है। बेवजह सम्मानित शिक्षक को परेशान ना किया जाए, मतलब बेवजह एक सम्मानित शिक्षक को परेशान ना किया जाए। लाखों बच्चों के वो चहेते हैं, बच्चे उन्हें मानते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं और तैयारी करते हैं। इस तरह यदि एक सम्मानित व्यक्ति को उसका अपमान किया जा रहा है, उसको जेल में डाल दिया गया है, तो ना सिर्फ शिक्षक समाज पर उंगलियां उठी है, ना सिर्फ पूरा बिहार पटना, बल्कि इस समय पूरे देश में ये चल रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है, जबकि हुआ पूरी तरीके से अनुचित है। रोशन सर कहीं संलिप्त है ही नहीं उसमें, उन्हें जेल में डाल दिया गया है। तो भाई रोशन सर को क्यों शामिल किया जा रहा है? मेरा उस व्यक्ति से ये कहना है जो ये आरोप लगा रहा है कि आपको दिक्कत क्या है, आप ये बताइए। आपको जो दिक्कत है रोशन सर से, यदि आपको कोई दिक्कत है आप आइए, बैठिए, उसका समाधान करिए, लेकिन इस तरह माहौल मत बनाइए जिससे पूरे पटना का माहौल इस समय खराब हो गया है। और विद्यार्थी सोच रहा है कि हमारी तैयारी होगी कि नहीं होगी, माता पिता सोच रहे हैं बच्चों को पढ़ने भेजें या ना भेजें, और उन सबके बीच में रोशन सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये एकदम अनुचित है, सर को जल्दी से रिहा किया जाना चाहिए, जो व्यक्ति दोषी है उसको पकड़ा जाना चाहिए और हमें आशा है कि न्याय मिलेगा और रोशन सर को जल्दी रिहाई होगी। आज जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें सुरक्षाकर्मी गोली चलाते हुए नजर आ रही है, वो कौन है? वो कौन है, क्या आप उनको जानते हैं? एक सेकंड, देखिए, डायरेक्ट सर के साथ 2 बजे रात में भी वो गार्ड दिखे थे, वो गार्ड गोली चलाने वाले कौन है? वो गार्ड चलाने वाला, गोली चलाने वाला जो भी व्यक्ति है उसकी जांच की जाना चाहिए, पता किया वो कौन है, उसका पता किया जाना चाहिए, उसकी जानकारी निकाला जाना चाहिए। उसके बाद थाने के पुलिस अभी भी खान सर के ऑफिस पहुंचे अभी तुरंत, क्या उसकी पहचान की जा रही है गार्ड की? एकदम की जाएगी। देखिए, पहचान तो करना ही चाहिए। देखिए, हमारा ये कहना है तो पुलिस से भी ये पूरी तरीके से जांच का विषय है, जांच किया जाना चाहिए। उसके बाद रोशन सर को एकदम उन पर आरोप लगाया जा रहा है, ये निराधार है। हम आपके बीच में क्यों आए हैं, हम आपसे क्यों बात कर रहे हैं, हम मीडिया से क्यों बात कर रहे हैं इस समय, उसका कारण क्या है? हम मीडिया से क्यों बात कर रहे हैं? ताकि हमारी बात पूरे बिहार में पहुंचे, पूरे देश में पहुंचे कि भाई बेवजह एक सम्मानित शिक्षक को परेशान किया जा रहा है, और किसके द्वारा परेशान किया जा रहा है ये आपको पता ही है। तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद जो कंफ्यूजन हुआ है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसको दूर किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति दोषी है उस दोषी को जेल में डाला जाना चाहिए और उसके बाद इस तरह की घटना ना घटे कभी पटना में। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन, पुलिस को ली जानी चाहिए कि आगे से यदि कोई घटना घटती है तो पूरी जांच होने के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है सर।